आज हम लंबन विधि के बारे में पढ़ेंगे कि लंबन विधि है क्या और कहाँ इसका यूज़ करते हैं। लंबन विधि, पैरालेक्स मेथड। इसमें क्या होता है कि हम दोनों आँख का यूज़ करते हैं। किसी वस्तु को हम पहले एक आँख से देखते हैं, फिर दूसरी आँख से देखते हैं, तो वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से क्या है, कुछ दूर हटी हुई प्रतीत होती है हमको। तो उस समय क्या होता है, वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है। इसी प्रकार यदि दो अलग अलग प्रेक्षण बिंदु से हम देखें पृष्ठभूमि के सापेक्ष, तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन का आभास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु की स्थिति में, प्रेक्षण बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति में प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु की स्थिति में सापेक्षिक विस्थापन, सापेक्षिक विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। मतलब कि जो अपन एक आँख से देखते हैं पहले एक ही जगह से, फिर दूसरी आँख से देखते हैं, तो वस्तु की स्थिति में थोड़ी वस्तु अपनी जगह से हटी हुई प्रतीत होती है, विस्थापित हुई। और जब वो उसी क्रिया को हम एक प्रेक्षण बिंदु और दूसरी प्रेक्षण बिंदु से देखते हैं, तो वस्तु में क्या होता है, पृष्ठभूमि के सापेक्ष, मतलब पृष्ठभूमि एक ही रहेगी, दोनों प्रेक्षण बिंदु की जो पृष्ठभूमि रहती है, तो वस्तु के जो स्थिति में जो वस्तु मान लो यहाँ है तो यहाँ से यहाँ हटी हुई दिखती है, ऐसा आभास होता है, परंतु वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में ही होती है। तो जो यह सापेक्षिक विस्थापन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लंबन कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। अब मान लो ये कोई वस्तु O है और दो प्रेक्षण बिंदु, एक यहाँ प्रेक्षण बिंदु है, एक यहाँ प्रेक्षण बिंदु, ये प्रेक्षण बिंदु A और ये प्रेक्षण बिंदु B। तो हम प्रेक्षण बिंदु A से पहले देखेंगे वस्तु को, फिर B प्रेक्षण बिंदु से वस्तु को देखेंगे। तो दोनों को देखने में ये वस्तु की स्थिति B से देखेंगे तो हो सकता है इधर दिखे या कहीं और भी दिखे, A से देखेंगे तो कहीं और दिखेगा, और तो मतलब आभास होता है, परंतु वह अपनी मूल स्थिति में ही रहता है। तो और AB, इसको क्या बोलेंगे हम, आधार, बेस। ये क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है। और ये जो दोनों स्थिति से देखने पर जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लंबन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं, लंबन कोण।
इस कोण को क्या कहेंगे? लंबन कोण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए और बी दो प्रेक्षण बिंदु हैं, दो प्रेक्षण बिंदु हैं तथा ओ वस्तु है। वो क्या है? वस्तु है। वो क्या है? वस्तु है कोई, है ना। और थीटा क्या है? थीटा लंबन कोण है। थीटा क्या है? लंबन कोण है। कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या होता है? थीटा लंबन कोण है। अब जो ये आधार है, ये इसकी तुलना में, ये दोनों की तुलना में क्या होगा? बहुत निम्न होगा, क्योंकि बहुत लंबी दूरी के लिए लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत अधिक लंबाई होगी, ये भी बहुत अधिक लंबाई होगी, पर जो आधार की लंबाई है उसको बहुत कम होगी। ए बी जो है, ए बी दूरी ओ ए और ओ बी की तुलना में क्या है? बहुत कम है। तो ए बी को हम वृत्तीय चाप मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको? वृत्तीय चाप मान सकते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? ओ ए। वृत्तीय चाप मान सकते हैं जिसकी त्रिज्या होगी ओ ए। ठीक है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण क्या है अपना? थीटा। और चाप क्या है? ए बी। और त्रिज्या क्या है? ओ ए। और यही इसको लिख सकते हैं ओ ए बराबर ए बी बटा थीटा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यदि ए बी और थीटा का मान ज्ञात हो तो ओ ए को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है लंबन विधि। इससे हम तारे की दूरी या चंद्रमा का आकार ये सब जान सकते हैं।